राधे राधे। जय श्री शंकर, जय श्री शंभू। जैसा कि हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और प्लस लिटरेचर यानी कि इंटरमीडिएट इंग्लिश का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज अकॉर्डिंग टू सेशन एज इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे, उसके अनुसार आज हम सेक्शन लिटरेचर में जो इंटरमीडिएट सिलेबस में पोएम्स का सेंटर आइडिया लिखने को आता है, उसमें आज हम फोर्थ पोएम का सेंटर आइडिया पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है आ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे का ठहराव, कंपोज बाय फेमस अमेरिकन राइटर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। So many poems are available in intermediate syllabus, intermediate course composed by Robert Lee Frost, and high school syllabus as The Dust and Snow, Fog, Airs. So without any delay, let's start the class. पोएम का नाम दिया गया है, पोएम नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 क्लासेस में 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ चुके हैं। पहली पोएम थी कंपोज बाय कमला दास, माय मदर एट 66। दूसरी पोएम थी कीपिंग क्वाइट बाय फेमस जापानी पोएटेस पाब्लो नेरूदा। और तीसरी पोएम थी थिंग ऑफ ब्यूटी composed by famous romantic poet जॉन कीट्स। और आज हम इंटरमीडिएट सिलेबस में प्रेस्क्राइब पोएम नंबर 4, इसका नाम है रोड साइड स्टैंड, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पढ़ने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद कमेंट्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो पोएम का सेंटर आइडिया और इस पोएम की जो थीम है, जिस थीम को लेकर इस पोएम को कंपोज किया गया है वो है होप इन पॉवर्टी, गरीबी में हम किस प्रकार से एक आशा, गरीब व्यक्ति के अंदर एक आशा बनी रहती कि कल आज न कल परसों हमारे दिन आएंगे। और इस आशा में इस पोएम का जो एप्रिसिएशन है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि एक ग्रामीण परिवेश में जो शहर से आने वाली हाईवेज और इसके बाद पतली सड़कें होती जो गांव से होकर निकलती हैं, वहाँ चौराहे पर गांव के बाहर प्रॉपर जो पुअर विलेजर्स होते हैं वो अपना स्टॉल लगा देते हैं, छोटी मोटी दुकानें लगा लेते हैं और वहाँ पर थोड़े बहुत 1000-2000 कीमत का आर्टिकल्स, वस्तुएं, सामान रखकर और अपनी डेली लाइवलीहुड की व्यवस्था के लिए खौफ से आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखते हैं कि शायद कोई उसमें से एक व्यक्ति आएगा और हमारी भी स्टॉल से, दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदेगा, जिससे कि शाम को हमारे बच्चों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं बड़े बड़े अर्बन्स, यहाँ अर्बन का अर्थ है शहरी लोग और रूरल का अर्थ है ग्रामीण लोग। शहरी लोग बड़ी बड़ी लग्जरीज कारों में बैठ के आते हैं, तेज बूटिंग करते हुए, और उनकी छोटी सी स्टॉल के सामने से गुजर जाते हैं। उसमें मोस्टली 1 या 2 लोग स्टॉप उस रोड साइड स्टैंड पर रुकते हैं, और वो भी इसलिए रुकते हैं केवल ये पूछने के लिए कि ये जो तिराहा है, राउंड अबाउट है, ये रास्ता किस तरफ जाता है, या अगला गांव कौन पड़ने वाला है, या हमें किसी दूसरे फला गांव जाना है, यहाँ से दूसरी सड़क जाना है, उसका रास्ता क्या हम सही जा रहे हैं। और जब उसकी गाड़ी रुकती है तो जो पुअर विलेजर्स जो छोटी स्टॉल लगाए हुए, छोटी झोपड़ी में छप्पर अप्पर रख के छोटी दुकान लगाए, उसे देखकर आशा होती है कि ये व्यक्ति आएगा और 150 रुपये का हमारे यहाँ से कुछ गुड सामान खरीदेगा, तो शाम की जीविका व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा न करके वो कुछ छोटी बातें पूछकर और उनको
परिवेश गंदा करने की हिदायत देकर, यानी चैट करके, डांट करके, चैट करके वो चले जाते हैं। तो कभी इस कविता के माध्यम से उन पुअर विलेजर्स के प्रति हमदर्दी, सिंपैथी और मानवता दर्शा रहा है। बट लास्ट में अंतिम पंक्तियों में कभी ये भी कहता है, लॉर्ड फ्रॉस्ट कहते हैं कि हम केवल सहानुभूति दर्शा कर सकते हैं और हम भी कुछ कर नहीं सकते, जबकि अकॉर्डिंग टू आवर विजन, आवर व्यूज, हम जब दूसरे को कोई सुझाव दे, नसीहत दे, तो पहले हमें भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो हमारे समझ से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी ऐसे गरीब पुअर विलेजर्स के लिए पहले मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर केवल और केवल यदि कोई चीज़ फ्री मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स, तो वो मिलती है एडवाइस, जिसको कहते हैं सलाह। इसके अलावा और वो सलाह भी, एडवाइस भी में कौन व्यक्ति देगा? जो एकदम आइडल होगा। आइडल का अर्थ आलस नहीं, आइडल का अर्थ है कायर, आलसी, निकम्मा। और हमारी बस्ती या गांव का कोई छिछोरा व्यक्ति होगा, वही आकर तुम्हें एडवाइस देगा, इस तरीके से ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसमें इतना रुपया आने लगेगा। और जब उससे सलाह के रूप में उससे कहो कि चलो 1000-2000 की हमें मदद करो, रुपए नहीं, तो वो अपने उठेगा, कपड़े साफ करेगा, आएगा और चुपचाप वहाँ से निकल लेगा। और वो सलाह देकर भी अपने आप को बहुत बड़ा तुम्हारा वेलफेयर समझता है, बहुत बड़ा शुभचिंतक समझता है। ऐसा लगता है कि उसने करोड़ों रुपए तुम्हें एज ए हेल्प दे दिए। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम सेंट्रल आइडिया इस तरीके के है। दिस इज ए ब्यूटीफुल बैलेट पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन राइटर या पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये सुंदर बैलेट पोएम्स एक ग्राम गीत होता है, लोकगीत होता है, जिसमें एक गाथा होती है, जिसमें कोई कथा भी साथ बताई जाती है, कोई कहानी होती है, होता है कहानी बता रही है ग्रामीण के पूर्व लोगों की, जो अमेरिका के प्रसिद्ध कवि, राइटर, नॉवेलिस्ट रॉबर्ट टी फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। In this poem, the poet tries to depict the life of poor villagers. इस कविता के माध्यम से पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, वो गांव के बेचारे गरीब और बहुत ही डाउन ट्रोटेड विलेजर्स की दास्तां है। In this poem, the poet tries to depict the life of poor villagers. इस कविता के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट गांव के गरीब लोगों की व्यथा को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सोच कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट दर्शाते हैं his deepest sympathy and humanity for the economically total rural people. इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गांव के दबे कुचले और गरीब लोगों के प्रति, जो इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से परेशान है, गरीब है, ऐसे लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना और सिंपैथी यानी सहानुभूति दर्शा रहे हैं। दे आर ऑफन फूल्ड बाय कनिंग urban who are responsible for their difficult condition. आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ऐसे गरीब लोग गांव के, जो छोटी सी स्टॉल रख के गांव किनारे बैठे होते हैं, इस आशा से कि कोई रूरल, कोई अर्बन आए, कोई सिटीजन आए, सिटी पीपल आएगा, शहर का कोई अमीर व्यक्ति आएगा, हमारी भी दुकान पर आएगा, कुछ बाई एंड कुछ परचेस करेगा, खरीदेगा, लेकिन वो लोग उसकी आशा पर धूल झोंक के चले जाते हैं। ऐसे लोग, गरीब लोग, प्रायः फूड बाई कनिंग अर्बन्स, शहर के धूर्त लोगों के द्वारा, चालाक लोगों के द्वारा मूर्ख बना लिए जाते हैं। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेवलपमेंट। और यही शहरी अमीर लोग जो बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियों से चलते हैं और गांव के गरीब स्टॉल्स वालों को ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी मॉल्स में जाएंगे और किसी का फटा हुआ कपड़ा जो किसी काम का नहीं है, जो मोप बनाने के काम आए, जो पोछा बनाने के काम आए, वो टंगा उस पर लिखे हैं $100, उसको खरीद लेंगे और अमीर होते हुए भी एकदम गरीबों की तरह कंडीशन बनाकर चलेंगे और अपना गरीबत दर्शाएंगे। वो ऐसे कपड़े पहनते हैं,
हमारे यहाँ के गरीब व्यक्ति भी ना पहने, लेकिन वो अमीर है, अगर वो पहन ले तो फैशन बन गया, अगर गरीब पहन ले तो उसकी स्थिति रखती, लोग कहते हैं बहुत गरीब, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कभी लॉर्ड फ्रॉस्ट कहते हैं कि बेचारे गरीब गांव वालों की इस कंडीशन के लिए यही शहर के अमीर और घमंडी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, जो अपने अभिमान में घमंड में चूर है, हजारों रुपए लाखों रुपए बर्थ के एल्कोहलिक कामों में, नशेबाजी में खर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ एक गांव की छोटी सी स्टॉल में जो एक व्यक्ति 1000-2000 रुपए की कीमत से छोटी दुकान रखे केवल जीविकोपार्जन के लिए, ऐसे व्यक्ति को ताजमहल नहीं बनवाना है, ना ही उसको फैक्ट्री लगानी, ना ही उसको कोई बहुत बड़ा कुछ करना, वो केवल आज की जीविका चलाने के लिए इसका संसाधन कर रहा है। आगे व्हाइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं that these people of the city do not care for their poor roadside people of the village। ये शहर के अमीर लोग सड़क के किनारे रहने वाले गरीब लोगों की कोई केयर नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते, उनके पास से तेज गाड़ियां बुकिंग करते हुए निकालते हैं, उनका जो छोटा मोटा छप्पर की दुकान रखी वो भी गिरा देते हैं और उनके कुछ कहने पर उन्हीं को चाइट करते, डांटते, कहते तुम यहाँ के माहौल को, यहाँ के वातावरण को गंदा कर रहे हो। थस इस प्रकार से द क्वाइट हॉप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री साइड ड्वेलर्स। इस प्रकार से कवि इस कविता के माध्यम से इधर कंट्री साइड का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र के ड्वेलर्स मतलब होता है निवासियों के लिए, एक अच्छी कामना के लिए, बेटरमेंट माने भलाई की कामना के लिए आशा करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि गॉड कुछ ऐसा करिए कि इन पुअर विलेजर्स की भी जीविका आसानी से चलती रहे, इनकी भी कंडीशन कम से कम कुछ इतनी हो जाए, ज़्यादा अमीर होना भी अच्छा नहीं, वो गरीबों से भी कई कुछ कंडीशन होती है। इसलिए कभी इस कविता के माध्यम से विलेज में रहने वाले पुअर पीपल की कंडीशन बता रहा है और अंत में उसके प्रति अपनी हमदर्दी दर्शाता है और कहता है कि गांव के पुअर पीपल की, शहर के अमीर लोगों को जो हो सके मदद करनी चाहिए। अब इस कविता के हम कमेंट्स पर जाएंगे, टिप्पणी इस कविता को पढ़ने के बाद हमें प्रतिक्रिया कैसी लगी। तो नंबर 1 में लिखा है दिस पोएम इज ए फॉर्म ऑफ बैलेट पोएम्स। ये कविता एक लोकगीत कविताओं का ही रूप है। नंबर 2, दिस पोएम शोज द पुअर कंडीशन ऑफ द विलेजर्स। ये कविता गांव में रहने वाले गरीब लोगों की दयनीय दशा को दर्शाती है। नंबर 3, द थीम ऑफ द पोएम इज होप इन पॉवर्टी। इस कविता की जो विषय वस्तु है जिस पर ये फिल्माई गई, जिस पर एक संश्लेषण करके लिखी गई है, वो है गरीबी में आशा। एक गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति गरीबी में भी आशा बनाए रखता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एवरी डॉग हैज डे, हमारा भी दिन आएगा। और पॉइंट नंबर 4 में लिखा है इस कविता में सिम्बली एंड मेटाफर अर्थात उपमा और रूपक पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है जो इस कविता को म्यूजिकली बनाते हैं। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट शहर के लग्जीरियस पीपल, अमीर लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम गांव की तरफ जाएं तो छोटी छोटी गांव किनारे दुकान रखे पुअर विलेजर्स की अगर थोड़ी इकोनॉमिकली हम हेल्प कर दें तो कुछ ना कुछ उनके परिवार के लिए, उनके भूखे ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और इस प्रकार से आज हमने इंटरमीडिएट सिलेबस की पोएम नंबर 4 का सेंट्रल आइडिया विद एप्रिसिएशन कमेंट के साथ पढ़ा। इसको रूल बाय रूल और नियम के अनुसार इसको रिटर्न कर लीजिए, लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। और इस प्रकार से अब कल से हम ग्रामर का पोर्शन शुरू करेंगे। इसको बड़े आसानों शब्दों में लिखिए, कमेंट के साथ अच्छी तरह से याद करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे, जय।